मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। भाजपा को कमजोर करने के लिए भाजपा की हर नीति का इन्होंने विरोध किया। जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे खड़े होकर जो शपथ खाते हैं वो शपथ भूल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। इतने कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं थे। क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक पलटू राम के तौर पर याद रखे? क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक सत्ता के लोभी के तौर पर याद रखे? मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में थे, पिछले 16-17 सालों में अधिकांश समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में रहे। जिसके साथ आप गठबंधन में रहे वही गठबंधन में कैसे कमजोर पड़े, उसकी भी इन्होंने कोई कोर्स कसर तो नहीं छोड़ी। भाजपा को कमजोर करने के लिए भाजपा की हर नीति का इन्होंने विरोध किया और ये बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने हमेशा एक ऑनेस्ट अलाई की भूमिका निभाई। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया आप एक तरफा डिसीजन लेते रहें। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया सरकार आपकी होगी, तीसरे नंबर की पार्टी आप होंगे, तब भी मुख्यमंत्री आप होंगे और आप ही के सरकारी एजेंडे पे सरकार काम करेगी। 7 निश्चय किसका बनाया हुआ एजेंडा? क्यों गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जो हर गठबंधन की राजनीति, हर गठबंधन की परंपरा रही है। पिछली कितनी भी गठबंधन की सरकारें देख लीजिए, हर गठबंधन की सरकारों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ड्राफ्ट किया जाता है। क्यों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन इसमें नहीं जोड़ा? भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं जोड़ा? 2020 में चिराग पासवान से किस बात का इशू हुआ भैया? उस वक्त मैंने इसी बात का कहा था ना कि मुझे नहीं विश्वास है मुख्यमंत्री के विकास के 7 निश्चय के मॉडल पर। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। बिहार जैसा राज्य जहां पर गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहां पर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करने की जरूरत है, उद्योग खोलने की जरूरत है, आईटी सेक्टर्स की बात करने की जरूरत है, एजुकेशनल हब बनाने की जरूरत है, जो कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में कहीं नहीं दिखता। उस वक्त इसी बात को लेकर हम लोग के बीच में तनातनी हुई थी। उस वक्त इसी बात को लेकर मैंने इनसे आग्रह किया था कि भैया पहले हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपने सरकारी एजेंडे का हिस्सा? और चलिए चिराग पासवान से तो आपको बैर, क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान से आपको बैर रहा, इसलिए आपने हमारे विजन डॉक्यूमेंट को नहीं जोड़ा। भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं जोड़ा? और फिर ये लोग बात करते हैं गठबंधन की, ये लोग बात करते हैं कि हम लोग ऑनेस्ट अलाई की तरह हम लोग रहें। भैया ईमानदारी की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बिहार की जनता के बारे में सोचते तो आज बिहार के ये हालात नहीं होते। आज अगर बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा है तो उसके एकमात्र जिम्मेदार हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये जंगल राज भूल जाते हैं। अपने सुख के लिए बिहार की विधानसभा में, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे खड़े होकर जो शपथ खाते हैं वो शपथ भूल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। किसने कहा था भैया? किसके कहे हुए शब्द हैं ये? जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों का नहीं, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों का नहीं, जो मुख्यमंत्री बिहारियों का नहीं, वो मुख्यमंत्री क्या बिहार के विकास की बात करेंगे? और इसीलिए जब इनके पास गिराने के लिए कोई मॉडल नहीं बचा तो बात करने लगे चिराग मॉडल की। भैया मॉडल तो हम लोग से विकास की सोचते हैं। इससे पहले गुजरात मॉडल, फलाना मॉडल, ढिमकाना मॉडल, किस चीज़ के मॉडल भैया? विकास के ही होते हैं ना। तो अगर चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस बात को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चिराग के पास एक विकास की सोच तो है, और है भैया। खुले मंच पे मैं डिबेट करने को तैयार हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। आए किसी भी मंच पर, पूछे मुझसे सवाल, रखिए अपने प्रश्नों को, पूछे कि मैंने कब उन्हें धोखा दिया, पूछे कि मैंने कब गलत बात की। भैया आज मेरी पार्टी को, मेरे परिवार को तोड़ने की बात करते हैं। आज जब खुद की पार्टी टूटने पर आई तो इनको चिराग मॉडल याद आ रहा है। किसने तोड़ी चिराग पासवान की पार्टी? किसने तोड़ा चिराग पासवान का परिवार? और आज जब अपने ऊपर आंच आई तो चौराहे पर घूम रहे हैं बहाना ढूंढते हुए। कभी किसी को बहाना बनाएंगे, कभी किसी को बहाना बनाएंगे। इसकी वजह से ये हुआ, आरसीपी जी की वजह से हुआ, चिराग की वजह से ये हुआ। दुनिया भर के बहाने ढूंढे। भैया भीतर झांक के देखिए, बहाने ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, अपने भीतर झांक के देखिए कि 16-17 सालों में आपने क्या किया। क्या आज आपकी पार्टी की ये दुर्गति हुई? क्या किया आपने कि नंबर 1 की जो पार्टी होती थी आज तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है? इतने कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं थे। क्या कारण हुआ कि आज मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए? और याद रखें मुख्यमंत्री जी, इतिहास ये युवा ही लिखेंगे आने वाले समय का।
और आने वाले समय में इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, ये बात मुख्यमंत्री जी के चिंता में होनी चाहिए। आज जब अपनी राजनीतिक पारी के वो अंतिम फेज में जब वो हैं, उस वक्त उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक पलटू राम के तौर पर याद रखे, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक सत्ता के लोभी के तौर पर याद रखें, या तथाकथित कुछ लोग जो उन्हें कुर्सी कुमार का नाम देते हैं, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको उस तरीके से याद रखे? कैसे याद रखेगा भैया इतिहास? बिहार के लिए एक उनकी उपलब्धि मुझे बता दें। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप ठीकरा फोड़ते हैं किसी और के ऊपर, मुझे ऐतराज नहीं है भैया, आप बोल लीजिए जो बोलना। सार्वजनिक जीवन में हूं, आपके तमाम आरोप प्रत्यारोप मेरे सर आंखों पर। आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में आप मुझसे बहुत बड़े हैं। आपकी हर बात को मैंने बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करना, मुझे लगता है मैं शायद कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनसे उम्र में छोटा हूं। मैंने सर आंखों पे लिया उनकी हर बात। उन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा, मैंने उफ तक नहीं की। उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ा, मैंने आह तक नहीं की। शांति से जो वो करते गए मैं सहता गया, और बदले में मैंने सिर्फ अपना काम किया। आप मुझे बता दीजिए भाई, आप सबके कैमरा साक्षी हैं, पिछले साल भर में आप मुझे बता दीजिए कि इन 1 सालों में मैंने इनकी कौन सी ओछी राजनीति का हिस्सा बना हूं? मैं इन 1 सालों में सिर्फ गरीब परिवार, पीड़ित परिवारों के बीच जाने का मैंने काम किया। बिहार में कोई एक हादसा, कोई एक अपराध बता दीजिए जहां पे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ना पहुंचे। इनके जनता दल यूनाइटेड के, अब तो क्या यूनाइटेड रहा ही नहीं है, जनता दल डिवाइडेड हो गया है, पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए? भाई वो वीडियो पुनः पता नहीं क्यों पर वापस से वायरल तो हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं। भाई ये सोच भी हम लोग की जहन में कभी नहीं आती थी। ये सोच को देने वाले, उसके जनक कौन है भैया? मुख्यमंत्री जी को अगर सावधान होने की जरूरत है तो चिराग मॉडल से उनको सावधान होने की जरूरत नहीं है। उनके घर में उनके विनाश के मॉडल जो बैठे हुए हैं, उनसे उनको सावधान होने की जरूरत है भैया। जो लोग आज आपके संरक्षक बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पैरवी में बातें कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर यही लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की विकास की बातों के ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछालने का काम किया।